बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर यानी लिक्विड्स की बहुत अहम प्रॉपर्टी है। लिक्विड की जो टिपिकल प्रॉपर्टी है उसमें ये वेपर प्रेशर भी आता है। हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर्स ये क्या होता है। नाम से ज़ाहिर है, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है एक लफ्ज़ वेपर यानी बुखारात। ये बुखारात का प्रेशर है जो वेपर्स अपने माया के ऊपर डालते हैं, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ये लिक्विड्स की एक टिपिकल प्रॉपर्टी है। पहले हमने जो लिक्विड्स की एक टिपिकल प्रॉपर्टी थी वो पढ़ी थी, और अब हम एक और लिक्विड की जो टिपिकल प्रॉपर्टी है वो वेपर प्रेशर, वो हम पढ़ रहे हैं। तो वेपर प्रेशर को पढ़ लेते हैं हम। एक ख़ास टेम्परेचर पर माया के वेपर्स का माया के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर इस माया का वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी ख़ास टेम्परेचर पर माया के वेपर का माया के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर इस माया का वेपर प्रेशर कहलाता है। यानी एक ख़ास टेम्परेचर पर जो माया है, जो लिक्विड है, उसके वेपर्स हैं, तो वो वेपर्स माया की सतह के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। एक माया जो ख़ास टेम्परेचर पर, एक माया के जो वेपर्स हैं जो ख़ास टेम्परेचर पर माया के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें एक बर्तन है, ये वाला बर्तन है जिसमें माया को डाला हुआ है, लिक्विड डाला हुआ है। ये ट्रे नुमा बर्तन जिसमें ये माया मौजूद है, और उस माया से ये जो माया से वेपर्स हवा में उड़ रहे हैं। वेपर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। ये वेपर्स हैं और हवा में ये उड़ रहे हैं, और ये वेपर्स अभी इनिशियल स्टेट में जा रहे हैं। हमने जो बर्तन है, ये जो लिक्विड का बर्तन है, इसको हमने एक दूसरे बर्तन के साथ हमने इसको बंद किया हुआ है, ये इसको कवर किया हुआ है ताकि जो वेपर्स हैं वो फ़ज़ा में ना जा सकें, वो कंटेनर के अंदर ही रहे। इस तरह जब वेपर्स बनते हैं तो वेपर्स ये सरफेस के साथ टकराते हैं। टकराने के बाद बर्तन की दीवार के साथ टकराने के बाद ये वापस लिक्विड की तरफ आते हैं, और लिक्विड की सतह के ऊपर क्या करते हैं, ये प्रेशर डालते हैं। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे जो वेपर्स हैं वो वापस लिक्विड की तरफ, यानी जो लिक्विड की सरफेस है, सतह है, उसकी तरफ आते हैं और इस लिक्विड के साथ मिल जाते हैं। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। यानी जो वेपर्स वापस लिक्विड में आ जाते हैं उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी ये गैस से दोबारा फिर लिक्विड बन जाते हैं। इस अमल को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इस तरह जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की सतह पर प्रेशर डालते हैं, इसको वेपर प्रेशर भी कहते हैं। तो वेपर प्रेशर में जो जो माया के वेपर हैं वो लिक्विड की सतह पर प्रेशर डालते हैं, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। और जब ये वेपर्स लिक्विड के साथ मिल जाते हैं तो इस अमल को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम वो हालत है जब वेपर्स के बनने और कंडेंस होने की शर्रा एक दूसरे के बराबर मगर मुखालिफ सिमत में हो जाए, तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम वो हालत है जब वेपर्स के बनने और कंडेंस होने की शर्रा एक दूसरे के बराबर मगर मुखालिफ सिमत में हो जाए। यानी ये वाली जो सतह है जिसमें इक्विलिब्रियम की हालत वो हालत होगी जब इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से जो मालिक्यूल्स हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ से 4 जो मालिक्यूल्स हैं वो वेपर में तब्दील होते हैं, और वो वेपर में क्या होते तब्दील होते हैं। तो यहाँ पर वापस जो हैं वो 4 मालिक्यूल जो हैं वो वापस लिक्विड के साथ कंडेंस हो रहे हैं, वापस लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं। तो इस अमल को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। यानी इक्विलिब्रियम की हालत वो हालत होती है जिसमें वेपर बनने और वापस कंडेंस होने का जो अमल है वो बराबर मुखालिफ सिमत में हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको हम जो हम मसावात है उसमें हम इस तरह से दिखाते हैं। ये वेपर्स हैं, वेपर्स, और ये एरो का निशान लगा हुआ है, एक सीधा एरो है, एक उल्टा एरो है। तो यहाँ पर सीधे एरो के ऊपर वेपर्स का बनना, माया से वेपर्स का बनना। माया एक माया का कंटेनर है, बर्तन है, माया से वेपर्स का बनना।
और यहाँ से जो है वेपर्स का बनना और दोबारा फिर माया के साथ वेपर्स का माया में तब्दील होना, ये जब बराबर हो जाता है तो इसको हम इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। वेपर्स का बनना और कंडेंस होने का अमल जब बराबर हो जाता है मगर मुखालफ सिमत में होता है तो इसको हम इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। उसको मसावात के ज़रिए इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है कि वेपर्स और माया और दोनों के दरमियान में तीर का निशान लगा लेते हैं तो हम इसको इक्विलिब्रियम की हालत कह देते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत वो हालत है जब वेपर्स के बढ़ने और कंडेंस होने की शर्ह एक दूसरे के बराबर मगर मुखालिफ सिमत में हो जाए तो हम उसको इक्विलिब्रियम की हालत कहते हैं। माया की खुली सतह से मालिक्यूल्स वेपर में तब्दील होते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं। माया की खुली सतह से मालिक्यूल्स क्या करते हैं, वेपर में तब्दील होते हैं और क्या होता है कि वो हवा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी सिस्टम को बंद कर दें तो वेपर्स के जो मालिक्यूल्स हैं माया के सतह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में वेपर्स का माया में तब्दील होने का अमल आहिस्ता होता है। शुरू में क्या होता है कि वेपर्स का माया में तब्दील होने का अमल क्या होता है, आहिस्ता होता है और कुछ देर बाद कंडेंसेशन का अमल तेज़ हो जाता है। और एक ऐसा वक्त आता है जब वेपर्स बनने और कंडेंस होने की रफ्तार एक जैसी हो जाती है। तो इस हालत में फिर क्या होता है, इस वक्त वेपर बनने वाले और दोबारा ठंडा होकर माया में तब्दील होने वाले मालिक्यूल की तादाद बराबर हो जाती है। ये हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये हालत क्या कहलाती है, ये हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। और ये था वेपर प्रेशर जो है उसके बनने का अमल। वेपर प्रेशर के बनने का अमल कैसे होता है कि जब माया की कहते हैं कि जब माया की जो सतह है वो खुली हो, जब माया के ऊपर किसी किस्म का हमने कोई बर्तन नहीं डाला हुआ, लिक्विड के ऊपर हमने किसी किस्म का कोई बर्तन नहीं रखा हुआ, तो माया की सतह से मालिक्यूल्स वेपर में तब्दील होते हैं और वो हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन जब हम जो माया का जो बर्तन है उसके ऊपर हम जो किसी बर्तन को हम रख देते हैं ताकि जो वेपर बनते हैं वो हवा में शामिल ना हो, लेकिन जब हम किसी सिस्टम को बंद कर देते हैं तो वेपर्स के मालिक्यूल्स माया की सतह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में कहते हैं कि माया का जो वेपर्स हैं माया में तब्दील शुरू में जो वेपर्स हैं उनका माया में तब्दील होने का जो अमल है वो आहिस्ता होता है, लेकिन कुछ देर के बाद जो कंडेंसेशन का अमल है यानी वेपर्स का माया में तब्दील होने का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। और एक ऐसा वक्त आता है जब वेपर बनने और कंडेंस होने की रफ्तार एक जैसी हो जाती है। इस वक्त वेपर बनने और दोबारा ठंडा होकर माया में तब्दील होने वाले मालिक्यूल की तादाद क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है और ये हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो ये वाला है वो प्रोसेस जिसमें हमने शुरू में जो वेपर बनने का अमल है वो तेज़ होता है। शुरू में वेपर बनने का अमल तेज़ होता है। ये वो बर्तन है जिसमें हमने लिक्विड को रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने सिस्टम को हमने एयर टाइट किया हुआ है, हवा बंद किया हुआ है ताकि जो वेपर बनते हैं वो हवा में शामिल ना हो। तो शुरू में वेपर बनने का अमल तेज़ है लेकिन वापस नहीं आ रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो वेपर बनते हैं वो दोबारा जो लिक्विड है जो माया है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वेपर्स का दोबारा लिक्विड में तब्दील होना कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो कंडेंसेशन का अमल है वो बहुत आहिस्ता है, यानी यहाँ से 1 2 3 और 4 जो मालिक्यूल हैं वो वेपर में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 मालिक्यूल जो हैं ये कंडेंस हो रहे हैं, वापस लिक्विड की सतह में शामिल हो रहे हैं। जिसे हम कहते हैं कि शुरू में जो कंडेंसेशन का अमल है वो क्या होता है, वो आहिस्ता होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वक्त और गुजरता है तो कंडेंसेशन का अमल और तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 और 3 मालिक्यूल जो हैं ये क्या कर रहे हैं, वेपर में तब्दील हो रहे हैं। और यहाँ से 1 2 और 3 मालिक्यूल क्या कर रहे हैं, वापस लिक्विड के साथ मिलकर दोबारा लिक्विड बन रहे हैं। तो 3 जो मालिक्यूल हैं वो वेपराइज हो रहे हैं और 3 जो हैं वो कंडेंस हो रहे हैं। इस अमल को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और वापस लिक्विड के साथ मिलना कंडेंसेशन कहलाता है। और जितने मालिक्यूल वेपर में तब्दील हो रहे हैं उतने ही दोबारा वापस लिक्विड बन रहे हैं। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत है। जितने मालिक्यूल वेपर में तब्दील हो रहे हैं उतने ही मालिक्यूल दोबारा लिक्विड के साथ मिलकर लिक्विड बन रहे हैं। इस अमल को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी बराबर है वेपोराइजेशन का अमल और कंडेंसेशन का अमल दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इस अमल को हम
डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर ये वापस जो वेपर्स हैं ये सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो इस अमल को वेपर प्रेशर कहते हैं। लिक्विड के मालिक्यूल्स का वेपर की हालत में लिक्विड की सतह पर प्रेशर डालने के अमल को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर का इन्हिसार मंदरजा झैल फैक्टर्स पर होता है। वेपर प्रेशर का जो इन्हिसार है वो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, इन पर इन्हिसार करता है। नंबर 1 है माया की नौइयत, यानी माया किस किस्म का है। माया पोलर है, माया नॉन पोलर है, माया किस किस्म का है। तो माया की जो नौइयत है, नेचर ऑफ द लिक्विड, इस पर भी वेपर प्रेशर का इन्हिसार है। नेचर ऑफ द लिक्विड, माया की नौइयत, इस पर वेपर प्रेशर का इन्हिसार होता है। वेपर प्रेशर का इन्हिसार माया की नौइयत पर है। एक ही टेम्परेचर पर पोलर जो माया है, पोलर माया का वेपर प्रेशर नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होता है। यानी अगर तो पोलर माया है तो पोलर माया का वेपर प्रेशर कम होता है, और नॉन पोलर माया का वेपर प्रेशर जो वो ज़्यादा होता है। एक ही टेम्परेचर पर पोलर माया का वेपर प्रेशर नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होता है। इसकी वजह माया के जो पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली मजबूत इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो ये था माया की नौइयत। माया की जो नौइयत है, इससे मुराद ये है कि जो माया है वो किस नौइयत का है, यानी पोलर माया है या फिर नॉन पोलर माया है। अगर तो पोलर माया है तो पोलर माया का एक ही टेम्परेचर पर पोलर माया का वेपर प्रेशर वो कम होता है, जबकि नॉन पोलर का वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक ही टेम्परेचर पर पोलर माया का वेपर प्रेशर नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो माया के पोलर मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में पाई जाने वाली मजबूत इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। पोलर मालिक्यूल में मजबूत इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो माया है वो वेपराइज बहुत आहिस्ता होता है, बहुत कम वेपराइज होता है। मिसाल के तौर पर एक ही टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर पेट्रोल की निस्बत कम होता है। पानी जो है वो एक पोलर माया है, तो पानी का वेपर प्रेशर पेट्रोल की निस्बत कम होता है। टेम्परेचर एक ही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कहते हैं टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम कहते हैं यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है, तो इसके ऊपर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कम है। पानी का वेपर प्रेशर कम है, लेकिन जो पेट्रोल है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो पोलर माया जो है वो कम वेपर प्रेशर डालता है, जबकि जो नॉन पोलर है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर डालता है। तो पेट्रोल नॉन पोलर है, पानी पोलर है, इसलिए पानी का वेपर प्रेशर कम होता है। दूसरा है मालिक्यूल्स का साइज़। ज़ाहिर है बड़े साइज़ के मालिक्यूल होंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। छोटे साइज़ के जो मालिक्यूल हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़े साइज़ के जो मालिक्यूल हैं वो वेपराइज देर से होते हैं, वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो वेपराइज भी मुश्किल होते हैं। जो छोटे साइज़ के मालिक्यूल होते हैं वो जल्दी वेपराइज होते हैं, इसलिए उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। छोटे साइज़ के मालिक्यूल्स बड़े साइज़ के मालिक्यूल्स की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि छोटे साइज़ के जो मालिक्यूल हैं वो जल्दी वेपर में तब्दील हो जाते हैं, बड़े साइज़ के जो मालिक्यूल होते हैं वो देर से वेपर में तब्दील होते हैं, और उनका वेपर में तब्दील होने का अमल वो सुस्त होता है। छोटे साइज़ के मालिक्यूल बड़े साइज़ के मालिक्यूल की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए छोटे साइज़ के मालिक्यूल ज़्यादा वेपर प्रेशर डालते हैं। मिसाल के तौर पर हेक्सेन, मिसाल के तौर पर जो हेक्सेन है इसका फार्मूला है C6H14। हेक्सेन C6H14, हेक्सेन। डीकेन C10H22, C10H22, डीकेन और हेक्सेन, ये दो मालिक्यूल हैं। हेक्सेन डीकेन की निस्बत छोटा मालिक्यूल है, क्योंकि इसमें जो इसका जो मालिकुलर वेट है वो थोड़ा है। हेक्सेन C6H14 है, तो ये छोटा मालिक्यूल है डीकेन से। तो हेक्सेन छोटा मालिक्यूल है और डीकेन जो है वो क्या है, बड़ा मालिक्यूल है। तो हेक्सेन डीकेन की निस्बत छोटा मालिक्यूल है। तो यहाँ पर C6H14 लिखा है, ये है हेक्सेन तेज़ी से वेपर में तब्दील होता है और डीकेन से ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो ये हेक्सेन है, हेक्सेन तेज़ी से वेपर में तब्दील होता है और डीकेन से ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो ये था
तो ये था मालिक्यूल का साइज़। छोटे साइज़ के मालिक्यूल जो होते हैं वो जल्दी वेपर में तब्दील हो जाते हैं। बड़े साइज़ के जो मालिक्यूल होते हैं वो छोटे साइज़ की निस्बत देर से वेपर में तब्दील होते हैं, उनका वेपर में तब्दील होना मुश्किल होता है। तो छोटे साइज़ के जो मालिक्यूल होते हैं वो जल्दी वेपर में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए छोटे साइज़ के जो मालिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। मिसाल दी है उन्होंने हेक्सेन और डीकेन की। हेक्सेन जो है ये छोटा मालिक्यूल है और डीकेन जो है ये बड़ा मालिक्यूल है। तो हेक्सेन ये ज़्यादा वेपर प्रेशर डालता है डीकेन की निस्बत। अब तीसरी जो फैक्टर्स है जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो टेम्परेचर है। तीसरा जो फैक्टर है जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है, कम टेम्परेचर पर कम वेपर बनते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा वेपर पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह कम टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर का प्रेशर ज़्यादा होता है। कम टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर का प्रेशर ज़्यादा होता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है और वो इन्हें वेपर बनने और ज़्यादा प्रेशर डालने के काबिल बनाती है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर टेबल में दिया गया है। वो टेबल हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी इसको समझ लेते हैं कि टेम्परेचर इसका क्या किरदार है वेपर प्रेशर में। तो वेपर प्रेशर में जो टेम्परेचर है इसका बहुत किरदार है। कम टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपर बनते हैं, यानी टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काफ़ी बढ़ जाती है और वो इन्हें वेपर बनने और ज़्यादा प्रेशर डालने के काबिल बनाती है। टेबल पढ़ते हैं हम। पानी का जो वेपर प्रेशर है मुख्तलिफ टेम्परेचर पर दिया गया है। ज़ीरो टेम्परेचर पर जो पानी का वेपर प्रेशर है वो 4.58 होता है वेपर प्रेशर। 458 है। इस तरह टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 20 कर दिया तो वेपर प्रेशर हो गया 17.5। इस तरह टेम्परेचर 14 है, 40 है तो वेपर प्रेशर हो गया 55.3। इस तरह टेम्परेचर 16 है, 60 है तो वेपर प्रेशर 149.4। टेम्परेचर हमने 80 कर दिया तो वेपर प्रेशर हो गया 355.1। इस तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो प्रेशर है वेपर प्रेशर है वो 760 हो जाता है, यानी फ़ज़ा के बराबर हो जाता है। और इस पर जो वाटर है वो उबलना शुरू कर देता है। 760 ये 760 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर। और इस तरह टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ये था हमारा वेपर प्रेशर का जो हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।